चलिए साथियों, यूपी त्रिपक्षीय पैट का दोस्तों आज का पहली शिफ्ट का जो एग्जाम था दोस्तों अभी समाप्त हुआ है। तो चलिए साथियों, पूरा पेपर आप सभी के लिए लेकर आए, तो प्लीज आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो नीचे एक आपको लाल रंग का बटन मिलेगा, उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सेकंड शिफ्ट का और जो कल 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम है उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए एक बार वीडियो को सभी छात्र लाइक कर दीजिए। आज का पहले प्रश्न में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम किसे बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश का 17वां जो नगर निगम बनाया गया साथियों, वो बनाया गया है शाहजहांपुर को। किसको साथियों? शाहजहांपुर को। तो राइट आंसर था आपका शाहजहांपुर। ठीक है, आगे पूछा गया था प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था। तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? ये हराया था साथियों, नोट कर लेना, सिराजुद्दौला को। किसको हराया था साथियों? सिराजुद्दौला को। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है। तो मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है केरल राज्य को। किसको साथियों? केरल राज्य को। ठीक है, आगे पूछा गया था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरे करने में का जो श्रेय है वो किसको जाता है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कराने में जो श्रेय है साथियों वो जाता है इल्तुतमिश को। इन्होंने साथियों कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। ठीक है, तो श्रेय किसको जाता है? कुतुब मीनार का इल्तुतमिश को। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल शासक थे वो थे आपके मोहम्मद शाह। कौन थे साथियों? मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए साथियों, चैनल पे पहली बार आए तो नीचे एक आपको लाल रंग का बटन मिलेगा, प्लीज उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे पूछा गया था दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो दल बदल विरोधी जो कानून था साथियों वो कब पारित हुआ था? ये मैंने आपको क्या बताया, 1985 ईस्वी को। कब साथियों? 1985 ईस्वी को। आगे पूछा गया था मैगस्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था। तो मैगस्थनीज जो था साथियों वो किसका राजदूत था? ये था सेल्यूकस का। किसका था साथियों? सेल्यूकस का। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो सीमांत जो गांधी ये थे उन्हें जाना जाता है नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, जब भी आपसे पूछा सीमांत गांधी किसे कहते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, नोट करते चलना। आगे पूछा भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा कोयला जो उत्पन्न होता है साथियों वो हमारे झारखंड के अंदर। कहां पर साथियों? झारखंड के अंदर। ठीक है, आगे पूछा गया था सी ऑफ ट्यूक्लिटी कहां पर स्थित है। तो सी ऑफ ट्यूक्लिटी जो आपकी स्थित है वो आपकी स्थित है चंद्रमा पर। कहां पर साथियों? चंद्रमा पर। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया कथकली किस राज्य का नृत्य है। तो कथकली जो है साथियों वो है आपका केरल राज्य का। किसका साथियों? केरल राज्य का। ठीक है, आगे पूछा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये किसके लिए किया गया साथियों? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वें। किसके? 86वें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या था आपका? 86वां। आगे पूछा गया था BCG का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया टीबी के लिए लगाया जाता है BCG का टीका। ठीक है, तो राइट आंसर था टीबी को मुक्त करने के लिए। शरीर में ये पूछा गया था शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये हमारी क्या करता है साथियों? ऑक्सीजन की परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन की परिवहन करता है। आगे पूछा गया था रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये तो कई बार पता है मैंने साथियों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो किसे कहते हैं गुलाबी नगरी? जयपुर को। ठीक है, राजस्थान जयपुर को। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। उसे हम कहते हैं काली मिट्टी। क्या कहते हैं? काली मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी हुई थी वो 1954 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1954 में हुई थी। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था ये मैथ का प्रश्न था और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये मैथ का। ठीक है, मैथ वाले सुन लो। पूछा गया था यदि किसी वस्तु का क्रिय मूल्य
उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% हो तो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। माना साथियों क्रय मूल्य क्या था, x था, और विक्रय मूल्य जो था साथियों वो कितना था, 40%, यानी कि 0.4x। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, x था। परसेंटेज की बात की जा रही है, नीचे कितना आएगा, गुणा 100 आएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, x से x कट जाएगा। 25 चौका कितना होता है साथियों, 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, ये जीरो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 250। किस ऑप्शन में है, 250, ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा गया था, एक रेलगाड़ी एक शहर से गुरुवार को साय 8 बजे रवाना होती है और दूसरे शहर शनिवार को सुबह 8 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 1692 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत दूरी आपसे पूछी गई थी। ठीक है, औसत चाल पूछी गई थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था। अगर करना क्या है, जैसे कि आपको 1692 दे रखा था, और इसको डिवाइड कितने से करना है, 36 से। और अगर मैं 36 से 1692 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 47 किलोमीटर बार। कितनी बार, 47 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था, आपका बिल्कुल करेक्ट जो आंसर था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, रेलगाड़ी का करेक्ट आंसर 47 किलोमीटर। क्या होगा साथियों, 47 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको बता दें साथियों, 8 बजे इधर गई, उधर 8 बजे पहुंची। चलिए औसत चाल यही हो गई। 450 अगला प्रश्न था कि 450 सेबों में से 30% जो थे वो सड़े हुए थे। सही हालत सेब कितने थे। अगर कोई चीज 100 है, उसमें से 30 आपने खराब कर दी तो बची कितनी, 70 बची। ठीक है, कितनी बची, यानी कि कोई चीज 100 थी, 30 हमने माइनस कर दी तो बची कितनी, 70 बची। तो चलिए साथियों वो निकाल लीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको मैं 450 का 70% परसेंटेज हर जगह नीचे 100, इससे ये कट जाएगा, इससे ये, तो ये हो जाएगा 7 पंजे कितना होता है, 35। 35 का 5 आ जाएगा, और 7 चौक 28, और 28 में जब मैं 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 31। तो 315 इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए आगे पूछेगा, यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर उसे 450 में बेचा जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदता हूँ और 10 की छूट दे देता हूँ तो मुझे बची वो 90 रुपये की। कितने की, 90 की। और हमारा जो दोस्तों बेचा विक्रय मूल्य कितना, 450 था, और 90 की हमने दे दी, वो ली थी आपने 100 रुपये की। इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, ये से ये काट दीजिए, 5 वो 9 पंजे 45 का 5 आ जाएगा, और 9 चौक कितना होता है, 4 9 36। ठीक है, 36 में जब 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, बताइए। 36 में 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 450। ठीक है, 1 मिनट साथियों, इस तरीके से नहीं होगा, ये आपका 90 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 90 नीचे आएगा, क्रय मूल्य नीचे आएगा, और ऊपर कितना आएगा, 100 आएगा, और यहाँ पर आएगा 450। ठीक है, ऐसे जीरो से ये जीरो काट दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 पंजे 45। ठीक है, 45 हो गया, और 50 ये था, और 10 थे, तो 50 ढाई कितना होता है, 500 होता है। कितना होता है, 500। तो आपका राइट भी आंसर क्या हो जाएगा, 500। तो इसके अंदर है नहीं, 500 तो है नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 500 आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 500 इसके अंदर है नहीं। चलिए, तो ये प्रश्न थे साथियों, आज पूछे गए थे। कैसे लगे कमेंट बताइएगा। हिंदी के प्रश्न हम साथियों अगली क्लास के अंदर लेकर आएंगे। हिंदी के प्रश्न हम अगली क्लास के लेकर आएंगे, जो साथियों हिंदी के प्रश्न आए थे। ठीक है, तो हिंदी के प्रश्नों को मैं आप सभी के लिए जल्द लेकर आ रहा हूँ। ध्यान से पढ़ना, इससे अगली क्लास आपके हिंदी की और रीजनिंग की कराऊंगा। ठीक है, चलिए।